ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविः मनीषी परिभू स्वयंभुः याथा तथ्यतोर्थान वेदधाक्षा श्रुतिभ्य समाभ्य। इस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। सपर्यगात शुक्रम, इन दो पदों पर ईश्वर पर्यगात है, चारों ओर है, सर्वव्यापक है। इस पर हम विचार कर चुके। इसके पश्चात शुक्रम, ईश्वर शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है। इस पर हम विचार कर चुके। अब हम अपने सामर्थ्य चिंतन मनन के अनुसार जितनी अल्प बुद्धि हमारे पास है, शास्त्र प्रमाणों के आधार पर हम प्रभु के अकायम अवर्णम असनाविरम इस स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। मंत्र के अंतर्गत कहा, ईश्वर अकायम है, अवर्णम है, असनाविरम है। अकायम शब्द का अर्थ किया जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के संयोगों से रहित है, अर्थात कभी जन्म नहीं लेता। अवर्णम का अर्थ है जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसी से वह सर्वथा छेद रहित है, छिद्र रहित है, छेदन करने के योग्य नहीं। असनाविरम का अर्थ है नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित। वह नाड़ियों के बंधन से अलग है, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बहता रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आधार पर हमने इसके भाष्य को समझा। वेद में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जिस प्रकार से इन पदों के पदार्थ किए, उन पदार्थों को आपके समक्ष रखा। अब एक एक पद पर विचार करते हैं। अकायम, यहां पर कहा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों से वो रहित है। महानुभावों, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो देह हमारी दिख रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे हम सब प्रकार का व्यवहार कर पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। पंच भौतिको देहा स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बनी हुई है वो स्थूल शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से शरीरों का निर्माण होता है। मेरे शरीर का निर्माण, आपके शरीर का निर्माण और सब वस्तुओं का निर्माण भी इन पंच महाभूतों से ही होता है, जितना भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर जड़ के भीतर नहीं होता, यह चेतन के भीतर होता है। और यह सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? मन होगा, बुद्धि होगा, अहंकार होगा, ज्ञानेंद्रियां होंगी, कर्मेंद्रियां होंगी,
तन्मात्राएं होंगी। ये सूक्ष्म इंटरनल है, यानी ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे आप हार्डवेयर, और जो भीतर से जो चलायमान हो रहा है, जो इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, आदि आदि जो धातुएं हैं, उनमें चेतना नहीं होती। उनका बाहरी शरीर ढांचा कैसा है? पांच भौतिक है, लेकिन इंटरनल क्या नहीं है उनके अंदर? मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, ज्ञानेंद्रिया नहीं है, कर्मेंद्रिया नहीं है, यानी वो जड़ है। और जो चेतन होंगे उनके अंदर ये होगा। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं मूल प्रकृति को, सत्व रजतम, यानी हमारे शरीरों में और जो पत्थर हैं, मिट्टी है, लोहा है, धातु है, उनके शरीरों में। यानी इसको यहां शरीर ही मैं बोल रहा हूं मोटी भाषा में, कि जो दिख रहा है उन सब के मूल में क्या है? रॉ मटेरियल क्या है सबका? सत्व रजतम, इन सब का रॉ मटेरियल है। तो ईश्वर ना तो कारण शरीर है, ना वो सूक्ष्म शरीर है, और ना वो स्थूल शरीर है। तीनों शरीर ईश्वर के नहीं हैं, और तीनों शरीरों से वो सर्वथा पृथक है। जब लोगों ने शरीरों के संबंध में सोचा तो उन्होंने इस प्रकार से व्याख्यान किया कि स्थूल शरीर ईश्वर का नहीं है। लोगों ने कहा ईश्वर तो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है। तो ईश्वर के सूक्ष्म शरीर के रूप में क्या कहा कि वो प्रवेश कर जाता है, वो किसी स्थूल में वो सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से लोगों ने व्याख्यान आरंभ किया। लेकिन वेद में क्या कहा कि उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। फिर लोगों ने और बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए। क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, और जो प्रकट होगा वो अपनी सुविधा से विदा हो जाएगा। तो लोगों ने थोड़ी ये चालाकी करने का प्रयास किया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ऐसे रामचरितमानस में व्याख्यान कर दिया गया। जब श्री कृष्ण टेलीविजन हम देखते हैं तो वहां पर भी क्या दिखा दिया जाता है कि देवकी माता सो रही है और वो पास में खेल रहे हैं। यानी जिस प्रकार से मनुष्यों का जन्म होता है गर्भ से, वैसा गर्भ उन्होंने नहीं बताया। और अन्य अन्य जो अवतार हमारे हैं, उन अवतारों को भी इस प्रकार से बताने का प्रयास किया कि वो किसी मां के गर्भ से नहीं जन्मे, बस वो प्रकट हुए। लेकिन उस प्रकटी भाव का भी यहां पर निषेध कर दिया। क्या कहा कि सूक्ष्म शरीर से भी रहित है। और जिनको ये प्रकट कह रहे हैं वो दिख तो स्थूल शरीर वाले रहे हैं ना, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी नींद आती है, वो भी थकते हैं, वो भी सुख से सुखी होते हैं, वो भी दुख से दुखी होते हैं, जैसे अन्य होते हैं। खैर, इस प्रसंग को बाद में देखेंगे। तो कहा अकायम, लेकिन अकायम में भी लोग गुंजाइश ना समझें, कहीं बीच में कोई बीच का रास्ता ना निकाल लेवें, तो वेद में कहा अव्रणम। व्रण कहते हैं छेद को, और अव्रणम जिसमें छेद नहीं हो सकता। एक परमाणु मात्र भी, परमाणु बहुत छोटा अंश होता है किसी धातु की, किसी वस्तु की, तो बात ही हम छोड़ देवें। एक परमाणु भी उसमें छेद नहीं कर सकता। इसका क्या अर्थ हुआ?
आकाश में तो छेद हो रहा है ना, ये हाथ बीच में आ गया तो क्या हुआ, ऊपर आकाश है नीचे आकाश, बीच में तो नहीं है, जैसा यहां दिख रहा है। तो अवर्णम ये कह रहा है कि वो आप उसमें कुछ घुसा नहीं सकते, आप किसी वस्तु को उसके अंदर प्रवेश नहीं करा सकते। यानी आप प्रवेश करा भी दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर छेद हो जाएगा, वो प्रवेश की हुई वस्तु के अंदर भी प्रवेश है। क्या अर्थ निकला कि उसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है, क्योंकि जिसका शेप होगा, जिसका आकार होगा, जिसका साइज होगा, जिसका परिमाण होगा, उसी में जब किसी वस्तु को प्रवेश कराएंगे तो उस प्रवेश की हुई वस्तु का प्रभाव दिखाई देगा, उसके धर्म बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा ईश्वर के संबंध में नहीं है। यहां पर कहा अवर्णम, छेद नहीं होता। और जिनको हम ईश्वरीय रूप मानते हैं, उन्होंने जितने युद्ध लड़े हैं, वो युद्ध क्या बता रहे हैं, व्रणम, उनमें छेद हुआ है, उनमें तीर लगे हैं, तलवार लगे हैं। खैर, फिर क्या कहा, अश्नाविरम। अश्नाविरम नस नाड़ी के बंधन से रहित है। जैसे हम लोग नस और नाड़ियों के बंधन में रहते हैं, हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, नस और नाड़ियों से बना है। हजारों प्रकार की नाड़ियां हमारे नसें हमारे अंदर हैं। पिंगला, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ी हमारी हैं। वैसा ईश्वर का नहीं है। इससे क्या अर्थ होता है कि जैसा समाज में जो व्याख्यान किया जा रहा है कि वो रूपवान है, वैसा ईश्वर नहीं है, वो अरूप है। और रूपमान मान करके उसको प्रतिमा मान लिया। प्रतिमा मान के संबंध में वेद में कहा, यजुर्वेद का 32वां अध्याय मंत्र संख्या 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महेद यशा। जो परमात्मा महान यश वाला है, उसकी कोई प्रतिमा, मूर्ति, आकृति नहीं है, वह शरीरधारी नहीं है, वह बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के ही सब कुछ कर लेता है। लोग आपत्ति करते हैं कि साहब ये तो महर्षि दयानंद जी का भाष्य है। महर्षि दयानंद जी ने अपनी सुविधा से ईश्वर को निराकार बताने का ही प्रयास किया है। महिदर, उब्बट, शायण, इनके भाष्यों को अन्य मतावलंबी अधिक मानते हैं। महिदर जी जो वेदों के भाष्यकार हुए, न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस मंत्र की व्याख्यान में वो कहते हैं, तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमान उपमानम किंचित वस्तु नास्ति, अतएव नाम प्रसिद्धम महद यशः यस्यास्ति सर्वातिरिक्त यशः। इसका अर्थ में कहते हैं कि उस परमात्मा की प्रतिमा, प्रतिमान, उपमान कोई वस्तु नहीं है, वह महद यश वाला है, सबसे अधिक यश वाला है। यानी महिदर भी इस बात को कह रहे हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो भी इसी बात का मंडन करते हैं कि उसकी कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई उसका शेप नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। ईश्वर के संबंध में वेदों में, उपनिषदों में अनेकत्र एक शब्द आया है, अज। अज का अर्थ होता है अजन्मा। समुद्रो से विश्व व्यचा अजो अस्य एक पाद ही अरसी। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र संख्या 33 का वचन है। ईश्वर सब प्राणियों का गमन आगमन करने वाला है, जग में व्यापक है और अज है, अजन्मा है। यह सारा विश्व उसके एक पाद में ही स्थित है, वो इतना बड़ा है, वृहद है, विशाल है। एक पाद कह दिया का अर्थ यह नहीं उसका एक पैर है। अर्थ यह है
कि आप ये मान लीजिए कि वो कितना बड़ा है। ये जितना जगत दिख रहा है, ये जितना विश्व दिख रहा है, वो तो एक पाद के सदृश है, यानी 1/4 भाग, 1/3, 1/4 में है, और बाकी भाग वो इतना लंबा चौड़ा है। तो इससे ये अर्थापत्ति नहीं निकालनी है कि अच्छा ये जगत ईश्वर के चौथे चरण में है तो ईश्वर मल्टीप्लाई वो 75% इतना बड़ा होगा, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। ये उपमा है, उपलक्षण मंत्र है। मंत्र आते हैं, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिम सर्वतः स्प्रत्यातत तिष्ठत दशांगुलम। इस प्रकार से मंत्र आते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर असंख्य नेत्रों वाला है, असंख्य शरीरों वाला है, असंख्य शिरों वाला है, असंख्य हाथ वाला है, असंख्य पैर वाला है। पर जैसा समाज में लोग बताते हैं वैसा कहीं व्याख्यान नहीं है। उपनिषदों में हम ईश्वर के संबंध में समझें तो मुंडको उपनिषद में कहा जाता है, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषा सर्वा ही आभ्यंतरो ही अजः अपाणो ही अमना शुभ्रो ही अक्षरात् परतः पर। वह परमात्मा दिव्य स्वरूप है, अमूर्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। वह व्यापक है, वह प्राणी मात्र के भीतर बाहर विद्यमान है, वह अजन्मा है, वह बिना हाथों के शुद्ध स्वरूप और नाश रहित है, वह सबसे परे है, व्यापक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा एक है, सब प्राणी मात्र में वह छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब प्राणियों के अंतरात्मा में वह विद्यमान है, सबके कर्मों का वह जानने वाला है, सब प्राणियों में वह निवास करता है, वह सबका साक्षी है, चेतन स्वरूप है, वह निर्गुण है, अल्पज्यादि गुणों से वह रहित है। कुछ ऐसा ही व्याख्यान कठोपनिषद में कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरः तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। हे मनुष्य, वह परमात्मा एक है, 2 3 4 नहीं। वही सबका नियंत्रण करने वाला है, प्राणी मात्र के आत्मा में वो रहने वाला है। वह अपनी ईक्षण शक्ति के द्वारा एक प्रकृति को नाना रूप में कर देता है। आत्मा में स्थित ऐसे प्रभु को धीर योगी विद्वान जन ही आत्मा में स्थित परमात्मा को देखते हैं, उसी से शाश्वत सुख और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, न इतरेषाम। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इधर उधर मारे फिरते हैं, अन्य देवी देवताओं भूत प्रेत आदि की सेवा करते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमात्मा सब इंद्रियों के सामर्थ्य से युक्त है, परंतु सभी इंद्रियों से रहित है। वह सारे संसार का शासक है, स्वामी है। संसार के सभी प्राणियों के लिए वह सर्वतो महान आश्रय है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्य आस्ति वेत्ता तमाहुर्यग्र्यम पुरुषम महांतम। वह परम पुरुष परमात्मा हाथ पैर से रहित है, संकल्प से ही वेगमान और ग्रहण करने वाला है। वह नेत्र रहित है परंतु सबको देखता है, कर्ण रहित है परंतु सबको सुनता है, सब कुछ जानता है परंतु उसे पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। उसी प्रभु को मुख्य और महान कहते हैं। ऐसे शरीर और इंद्रियों से रहित परमात्मा
कभी अवतार नहीं लेते। केनोपनिषद में कहा, हम अगले कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो। न तत्र चक्षुर गच्छति, ईश्वर को आंखें प्राप्त नहीं कर सकती, आंखें उसको देख नहीं सकती। न वाग गच्छति, वाणी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती, यानी वाणी उसे प्राप्त नहीं कर सकती। न मनो, और मन भी नहीं कर सकता। यहां पर आंख और वाणी जो है वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का प्रतिनिधि है, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इन दोनों की जो उभय इंद्रिय है मन, वो मन भी उसे नहीं बता सकता। ना विद्यो ना विजानीमो, इसलिए उसको ना जान सकते हैं ना जाना जा सकता है। उसका उपदेश कैसे किया जाए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। केनोपनिषद में ऋषि अपने शिष्य को ये बात कहते हैं। हम आरतियों में भी प्रार्थना करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप एक हो, अगोचर हो, इंद्रियों का विषय नहीं हो, इंद्रियातीत हो, सबके प्राणपति हो। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितसु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ईश्वर अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चायः तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। वो ब्रह्म शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, इसी प्रकार रस भी नहीं और गंध वाला भी नहीं। वह अविनाशी है, सदा एक रस रहने वाला है, अनुत्पन्न है, सीमा रहित है, महतत्व से भी सूक्ष्म और अचल है। उसको निश्चयात्मक रीति से जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो इस प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में, ईशोपनिषद में ईश्वर के संबंध में कहा कि ईश्वर इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है। और वेद में कहा अकायम अवर्णम असनाविरम, वो देहधारी नहीं है, वो नसनाड़ी के बंधन में नहीं आता, उसमें कुछ छेद नहीं होता। वेद और उपनिषद के प्रमाण ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार नहीं है। और निराकार होने का कारण उसके संबंध में कह ही दिया कि सारे संसार की रचना साकार वाला नहीं कर सकता। निराकार के माध्यम से ही संसार की रचना हो सकती है, संसार का पालन हो सकता है, सब जीवों के कर्मों का फल भुगाया जा सकता है, सबके प्रति न्याय किया जा सकता है। वो निराकार होने पर ही संभव है, साकार होने पर संभव नहीं है। क्योंकि साकार की लिमिटेशन है, सीमा है, और निराकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो सीमा में भी है और सीमा से पार भी है। तद एजति तद न एजति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वही अत। जो लोग इस वैदिक विचारधारा को जानते हैं, वेदोपदेश सुनते हैं, उनके लिए उपदेश तो बड़ा सरल होगा। लेकिन जो वेद विचारधारा से सुपरिचित नहीं है, प्राचीन ग्रंथों से सुपरिचित नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, उनके लिए उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथ ये कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। बाद में कुछ निराकार शब्द की व्युत्पत्ति, यानी उसको इस प्रकार से व्याख्यान किया कि निर्गुण, और निर्गुण के अपोजिट व्याख्यान किया गया सगुण। इस सगुण और निर्गुण को और अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया कि निर्गुण का अर्थ है निराकार और सगुण का अर्थ है साकार। ईश्वर दोनों ही रूपों वाला है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है।
इस उपदेश का लोगों ने क्या अर्थ निकाला कि ईश्वर सगुण यानी साकार भी है, निर्गुण यानी निराकार भी है। लोगों ने यह माना कि सृष्टि का कर्ता धर्ता तो वो निराकार ईश्वर ही है, वो ब्रह्म ही है, वो परमेश्वर ही है। लेकिन लोगों को समय समय पर आकर के उनको धर्म मार्ग में चलाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए वो साकार रूप में आता है, ऐसा व्याख्यान समाज में किया जाता है। और वो साकार रूप में कैसे आता है? बोले वो निराकार ही भेजता है लोगों के पास। वो निराकार अपना अंशावतार समाज में भेजता है, समाज को सही दिशा दिलाने के लिए। और चूंकि वो सर्वशक्तिमान होता है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो सब दंड वंड दे करके व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर करा करके वापस चले जाते हैं। लोगों को प्रेरणा देने के लिए बीच बीच में आते हैं। ऐसी ऐसी मान्यता लोगों की है। फिर लोगों ने कहा कि निराकार जो दिखता ही नहीं है, उस तक पहुंच पाना, उसकी पूजा करना, उसकी भक्ति करना, उसकी सेवा करना बड़ा कठिन है। तो यदि हमें कुछ उसकी ओर बढ़ना है तो हमें साकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राचीन इतिहास के अनुसार के जो लोग, यानी जो ईश्वर जिसका अंशावतार हुआ, हम उसको साकार रूप में पूजना आरंभ कर देते हैं। क्यों पूजना आरंभ कर देते हैं? तो हेतु दिया कि यह सीढ़ी है। हम पहले साकार को पूजेंगे और पूजते पूजते क्या करेंगे? साकारवाद को छोड़ करके निराकारवाद की ओर आगे बढ़ जाए। क्योंकि माध्यम तो चाहिए, साधन तो चाहिए। हम ईश्वर की ओर कैसे बढ़े? हम कलयुग में बड़े प्रभावित हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब इसने हमें आकंठ डस लिया है, हमें घेर रखा है। इसलिए हमें कुछ माध्यम तो चाहिए। इसलिए हम साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, आप साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं, ये उनका आर्ग्यूमेंट है उस मान्यता वालों का। लेकिन इस मान्यता के आधार पर प्रति प्रश्न यह है कि कितने लोग साकार के बाद निराकारवाद पर चले गए। जिन्होंने यह कहा कि साकारवाद आरंभ है, सीढ़ी है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कितने स्टेप आगे बढ़े? देखने में क्या आता है? आप अपनी बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में जिस प्रकार से साकारवाद पर चिपके थे, आप मृत्यु के अंतिम क्षण में, बुढ़ापे में भी, खटिया पर पड़े पड़े भी आप उसी प्रकार से ही चिपके पड़े थे। भाई ऐसी क्या सीढ़ी थी, ऐसा क्या मार्ग था, ऐसा क्या पथ था कि वो चुंबक की तरह आप चिपक करके रह गए, वहां से आप एक कदम भी आगे ना बढ़ सके? और कितने लोगों ने उन्नति कर ली इस संबंध में? उसके क्या प्रमाण हैं, क्या रिजल्ट हैं? वस्तुतः लोग खूंटा गाड़ करके बैठ गए, हट करके बैठ गए, दुराग्रह करके बैठ गए, बोले हम यहां से आगे नहीं जाना चाहते। तो जिन्होंने यदि ये बात इस प्रकार से चलाई कि ताकि हम निराकार तक पहुंच सकें, उनका जो किया कराया तो सब पानी में गया। उनकी भावनाओं का तो सम्मान हुआ ही नहीं, उपेक्षा हो गई उनकी। तो जो पहले के विचारक रहे, और हट कैसा पकड़ लिया? बोले तुम निराकार को मानते हो, हम तुम्हें नहीं मानते। तुम साकार को मानोगे तो हम तुम्हें मानेंगे। ये कौन सी बुद्धि है? यानी आपने वर्ग संघर्ष आरंभ कर दिया कि साकार मानने वालों की टीम अलग और निराकार मानने वालों की टीम अलग। व्यापारिक संबंध तो हो जाएंगे, लेकिन धार्मिक संबंध आपसे नहीं होंगे, आध्यात्मिक संबंध आपसे नहीं होंगे, आध्यात्मिक संवाद भी आपसे नहीं होंगे। बोले क्यों? बोले आप निराकार पक्ष के मानने वाले, हम साकार पक्ष के मानने वाले। चलो ठीक है, इसमें भी संतोष। पर जो साकार पक्ष मान रहे हैं, उन आपस में साकार पक्ष मानने वालों में कहां एकता रही?
जिन्होंने साकार पक्ष ईश्वर को माना वो क्या कह रहे हैं? बोले मेरा इस प्रकार का जो ईश्वर है जिसको ऐसा मैं मानता हूं वो श्रेष्ठ है, तेरा निकृष्ट है। ये कैसी बुद्धि है? यानी आपने साकार रूप में उसे जैसा समझा, जैसा माना, आप क्या बता रहे हैं? मेरा वाला श्रेष्ठ है, दूसरे का श्रेष्ठ है। और क्या स्थिति हो गई कि आप इसके दरवाजे नहीं चढ़ना चाहते, वो तुम्हारे दरवाजे नहीं चढ़ना चाहता। इतिहास उठा करके देखिए, तिलक देख करके ही लोग विदा कर जाते थे, एक दूसरे को चांडाल मान करके स्नान करने चले जाते। जो साकारवाद के प्रतीक स्थान मंदिर थे वहां पर लोग चढ़ते नहीं थे, बोले नहीं हम तो इसके उपासक हैं, उसके नहीं हैं। और आज भी उस साकारवाद में इतनी कट्टरता आ गई है, वो साकारवाद के मानने वाले ये कहते हैं कि भाई इसको पूजो, उसको छोड़ करके दूसरे को मत पूजो, इसको पूजना इसी को श्रेष्ठ है, वो तो निकृष्ट है। तो देखिए विचारों में कितनी हीनता आ गई, कितना ह्रास आ गया। लेकिन साकारवाद पर फिर एक प्रश्न है कि आपने ईश्वर को साकार माना, कैसे माना? आपने उस ईश्वर को साकार में कैसे डिजाइन किया? नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीष्णो द्यौ समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दृशा स्रोतान लोकान अकल्पयन चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत स्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। वेद में तो एक प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। यदि उस साकार ईश्वर की आपको मूर्ति बनानी है तो कैसी बनानी पड़ेगी? उसके सिर को सूर्य द्युलोक के समान बनाना पड़ेगा, उसके पैर को पृथ्वी लोक के समान बनाना पड़ेगा, उसके कानों को दिशाओं के समान बनाना पड़ेगा, उसके मन को चंद्रमा के सदृश बनाना पड़ेगा, उसकी नाभि को अंतरिक्ष के सदृश बनाना पड़ेगा। ऐसे विराट व्यापक ईश्वर की परिकल्पना वहां पर वेद में की है। जो पुरुष सूक्त आता है, अन्य नासीदी सूक्त आते हैं, अन्य अन्य मंत्र आते हैं, वहां पर ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है कि वो कैसा है। लेकिन ऐसा कोई मूर्ति, ऐसा कोई शेप जैसे वेद में संकेत किया वैसा तो कोई बना ना सका। क्यों नहीं बना सका? बनाने वाला इतना सा, बनाने वाला इतना सा, और जो बनेगा वो कितना सा, कोई पैरामीटर नहीं है। क्योंकि पैर धरती के समान है। अब धरती के समान पैर हैं तो तुम्हारे लिए कितनी जगह चाहिए डिजाइनर को? वेद में जिस प्रकार से व्यापक ईश्वर बताया उसके अकॉर्डिंग यदि आपको उसकी शेप बनानी है तो आपको कितना स्पेस चाहिए, आपको कितना सामर्थ्य चाहिए? चित्र काट करके देखो, संभावना ही नहीं है। चलो ठीक है, आप इतना व्यापक, इतना बड़ा नहीं बनाओगे तो छोटा तो बना दोगे ना अपने सामर्थ्य के अनुसार। 4x8 का, 10x10 का, 10x20 का, कुछ इतना तो बना दोगे ना। लेकिन जितने मंदिर है वहां पर ऐसा भी व्याख्यान नहीं है, ऐसा भी उपदेश नहीं है, यानी ऐसी भी शिल्प कला नहीं है जहां पर यह दिखाया गया हो कि सूर्य के सदृश मुख है, सिर है, नाभि के सदृश अंतरिक्ष है, पैरों के सदृश भूमि है। उस विराट पुरुष का ऐसा कोई चरित्र चित्रण तो कहीं किसी मंदिर में दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो अवतार की बात कर रहे हैं। ईश्वर ने अवतार लिया देह रूप में, मनुष्य रूप में। ठीक है, अवतार लिया, चलो आपका थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं। आप क्या कर रहे थे? बोले हम अगरबत्ती लगा रहे थे, हम दिया जला रहे थे, हम रामचरितमानस, हम चौपाइयां, हम सुंदरकांड, हम हनुमान चालीसा, हम दुर्गा सप्तशती,
हम गीता का पाठ, हम भागवत का पाठ हम ये कर रहे थे, भाई इसके करने से क्या होगा? क्या होगा? जिसको आप साकार रूप मान रहे हैं वो वहां है क्या? वो साकार रूप आपकी बात को थोड़ी देर मानते हुए वो तो जा चुका है ना। सोच के देखिए, वो साकार रूप, वो अवतार तो किसी कालखंड में हुआ था, आज नहीं है। जब आज नहीं है तो उसके सामने आप कर क्या रहे हो? क्या बातचीत कर रहे हो? क्या व्यवहार कर रहे हो? क्या लेन देन कर रहे हो? क्या वो सिद्ध हो रहे हैं आपके? कितने अंशों में सिद्ध हो रहे हैं? कहीं मानसिक दिवालिया तो नहीं आ गया? मनोरोगी तो नहीं हो गए? तो वो विचार करें कि जिनको साकार रूप में, अवतार रूप में माना और मूर्ति रूप में आप पूज भी रहे हैं, मान लीजिए ईश्वर के नाम पर, ईश्वर को नहीं, ईश्वर के नाम पर किसी और को पूज भी रहे हैं, तो बात यह है कि क्या वो आपकी सुन रहा है? आप कहेंगे सुन रहा है, तो जो पास में रहता उसकी ज्यादा सुने। बोले हां, जो पास में रहता उसकी ज्यादा सुनेगा। तो जिसकी ज्यादा सुनेगा, जो पास में रहेगा, उसके अंदर वैसे गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? उपासक में उपास्य के गुण आएंगे या नहीं आएंगे? आप अग्नि के पास बैठोगे तो आपको तेज प्राप्त होगा, आप जल के पास बैठोगे तो आपको शीतलता प्राप्त होगी, आप एसी में बैठेंगे तो ठुठुर जाएंगे और हीटर में बैठेंगे तो गर्म हो जाएंगे। अच्छे व्यक्ति के पास आप बैठेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे और बुरे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो बुरे संस्कार आएंगे। इतना तो आप मानते ही हैं। बोले हाँ मानते हैं। तो जो पुजारी था वो कितना बड़ा शक्ति संपन्न हो गया ये बताओ। तुमको तो समय नहीं था, तुम तो सुबह जा रहे थे, शाम को जा रहे थे, घंटी बजा करके आ रहे थे। लेकिन जो ज्यादा समय तक वहां उपासना कर रहा था, यानी जो समीप बैठा था, उस पर तो उसका अधिक प्रभाव पड़ना था। बताओ, उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, ये सब कितने नष्ट हुए? चलो छोड़ो, ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो अवतारी पुरुष माना गया, जिसको साकार आपने माना गया, जिसकी मूर्ति आप लेकर के बैठे थे, उसके गुण उस व्यक्ति में कितने आए? यह प्रश्न है। लेकिन क्या देखा जाता है? नेल बटे सन्नाटा, कुछ नहीं आया। क्या आया? पत्थर के पास था और वो पत्थर दिल बन गया, क्योंकि उपासना पत्थर की जड़ की, इसलिए उसका दिल पत्थर हो गया, संवेदनहीन हो गया। वो कैसे व्यवहार कर रहा है? वो यजमान के अनुसार व्यवहार कर रहा है। यजमान यदि पैसे वाला है, मोटी रकम वाला है, ऊंचे पद वाला है, तो वो वैसा व्यवहार करेगा, और यजमान यदि गरीब है, कम पद वाला है, ऐसा है, तो वैसा व्यवहार करेगा। यानी वो जो वहां बैठा था चरण सेवक, उसका आचरण उसके सदृश नहीं है। जिसकी पूजा की जा रही है वो आचरण लोगों को देख करके कर रहा है, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा। तो वापस लौट करके आते हैं, भाई वो साकार नहीं, निराकार ही है। और ये कोई सीढ़ियां नहीं है जिस पर चढ़ करके आगे आप पहुंच जाते हैं। यदि आप मानते हैं तो आपको कितने वर्ष हो गए करते करते? किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 70, किसी को 80। इतने वर्ष हो गए ना, तो अब छोड़ो, आगे बढ़ो। गायत्री का जप करो, ध्यान करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता की ओर ध्यान दो। जो ईश्वर जैसा है उसे वैसा वैसा मानने के लिए तैयार हो। लेकिन आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप हठी हैं, आप दुराग्रही, आप जिद्दी हैं। आप वहीं खूंटे पर बंधे हो, इसलिए आप वहां से निकल नहीं सकते।
आप केवल ये कह करके निकलोगे साहब आपकी तो मान्यता ही अलग है, हमारी मान्यता अलग है, तो हम आपकी ही मान्यता की बात अगले प्रसंग में करेंगे। आप जिस मान्यता को मानते हैं उस मान्यता के अनुसार ही हम आपको यह बताएंगे कि ईश्वर निराकार है या साकार है। तो इस प्रसंग को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो